इज मनी अ कर्स? आई एम श्योर आपने बचपन से स्टेटमेंट सुनी होगी, पैसा सारे फसाद की जड़ है। मनी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। भाइयों में लड़ाई करा देता है, रिश्ते खराब कर देता है, और बहुत ज़्यादा पैसा ना अगर कमाना है तो कुछ तो गलत करना पड़ेगा। एंड हम बचपन से ये स्टेटमेंट पढ़ के बड़े हुए हैं, सुन के बड़े हुए हैं। एंड let me tell you how these statements will actually have an impact on your financial health, and these wrong belief systems have been installed. So guys, my name is Puneet Bansal. I am an entrepreneur and my goal is to help aspiring entrepreneurs to start and scale up their business via wisdom of spirituality and my personal experience. I was also confused in my journey of entrepreneurship. When I was just 22, I started my first business. बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में पैसे को लेके रॉन्ग नोशन था। ये रॉन्ग नोशन बना कैसे? जब 80-90s में जब हम आई वॉज अ चाइल्ड, तो वी यूज्ड टू सी मूवीज, आई एम श्योर आपने देखा होगा, जहाँ विलियन इज सपोज टू बी अ रिच पर्सन एंड ही इज यूजिंग हिज पावर टू एक्सप्लॉयट पुअर पीपल। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सैलरी नहीं दे रहे या फिर स्मगलिंग कर रहा है, और हीरो इज अ पुअर गाय हु इज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में इंस्टॉल हो गया कि जो गरीब लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो कुछ गलत काम करते हैं। बट थैंकफुली आई स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी एंड आई रियलाइज हाउ रॉन्ग दीज बिलीफ सिस्टम वर. In fact, you will find a lot of philanthropists like Asim Premji, like Narayan Murthy and Sudha Murthy Foundation, and Ratan Tata ji. So many entrepreneurs who are philanthropists also, who are giving to the society. So money is not bad. In fact, money can be used for good things. My spiritual mentor says that money is metaphysical. Money is an energy, and we receive in the form of currency. So if we use that energy for right things, then it can actually bring good to the society. So you ask yourself a question: are you a good person? If you get a lot of money or power, will you use that money for good things? Because सरकार, अगर हम संसार की बात करें तो पैसा संसार में एक लिमिटेड पैसा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करेंसी इफ यू टॉक अबाउट इट। तो अगर वो पैसा अमीर लोग, अगर अच्छे लोग नहीं कमाएंगे, वो पैसा गलत लोगों के हाथ में चल जाएगा। तो अगर आप सही हैं तो इट इज योर राइट टू अर्न मनी. लेट मी गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट. सो आई फॉलो हिंदू रिलीजन, एंड हमारे रिलीजन में लक्ष्मी माता को पूजा जाता है, एंड दिवाली विच इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर अस हिंदूज. तो उसमें वी प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी, विच इज सपोज टू बी गॉडेस ऑफ अबंडेंस, मटेरियल वेल्थ. तो अगर सोच के देखें, अगर इफ मनी वॉज अ सिन और अ कर्स, क्या हम लक्ष्मी माता को पूछते या फिर लक्ष्मी माता को कंपेयर करते मनी से, मटेरियल वेल्थ से? लेट मी शेयर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट. सो मैं अपना एंगल शेयर कर रहा हूँ. तो मेरा कोई गोल नहीं है किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने का. तो अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं पहले से ही उसके लिए आई अपोलोजाइज. तो लक्ष्मी माता के 3 वाहन हैं, सबको पता है. पहला वाहन क्या है? एलिफेंट. तो एलिफेंट का मीनिंग क्या है? सो व्हाट एलिफेंट सिंबलाइज? इट सिंबलाइज स्ट्रेंथ. सो लक्ष्मी उसके पास होती है हु हैज अ राइट स्ट्रेंथ, राइट पावर. बट काफी लोग ना उसका गलत मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. कहते हैं यार ये एलिफेंट की तरह लेजी हो गया है, अकड़ू हो गया है, एरोगेंट हो गया है. इनफैक्ट अगर आप उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लोगे ना, तो अगर आपकी नेचर लेजीनेस है और आपने पैसा कमा भी लिया, वो पैसा आपके पास नहीं टिकेगा. वो लक्ष्मी माता जी अंडरस्टैंड दैट वाहन जिसके पास लक्ष्मी आती है वो शुड पोजेस दैट रियल क्वालिटीज ऑफ एलिफेंट. दूसरा वाहन लक्ष्मी जी का है विच इज आउल. अब लोग उल्लू का गलत मतलब निकालते हैं. उल्लू क्या होता है? उल्लू इज समथिंग जिसको अंधेरे में भी दिखता है, जब सारी दुनिया सो चुकी होती है तब भी दिखता है. तो इट इज फार साइटेड, इट इज अ विजन. जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो उसको दिख रहा है. तो जो लक्ष्मी जी उनके पास आती है जो ऐसी चीजें देख पाता है, ऐसी चीजें समझ पाता है जो लोगों को नहीं समझ में आ रही है. बट लोगों ने इसका गलत अंडरस्टैंडिंग रखा, मतलब कि ये बेवकूफ है जो नहीं. और उसका अगर एक्चुअली इफ यू आर stupid guy or doing stupid things, then लक्ष्मी जी will not stay with you. तीसरा वाहन लक्ष्मी जी का है, वो है लायन. जैसे बोलते हैं ना, इट इज अ किंग ऑफ द जंगल.
इट शोज फियरलेसनेस, करेज। बट अगर उसका गलत अंडरस्टैंडिंग समझा जाए कि आई एम द किंग, तो इट बिकम्स अ ईगो। तो लक्ष्मी जी उनसे भी रूठ जाएंगी और वो चली जाएंगी। तो हमें रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लक्ष्मी जी के जो वाहन की रियल अंडरस्टैंडिंग है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? वो बैठती हैं कमल के फूल पे, लोटस। व्हाट इज लोटस सिग्निफाइज? तो लोटस के आसपास अगर आपको पता हो इतनी गंदगी होती है, बट फिर भी वो कीचड़ से ऊपर उठता है और उसको गंदगी टच भी नहीं करती है। एंड बहुत प्योर, बहुत सुंदर फ्लावर है। तो इट मेक यू अंडरस्टैंड इट इज ऑल अबाउट योर प्योर इंटेंशन। आप कोई भी काम ढंग से प्योर इंटेंशन से करें ना, तो लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी। तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ महालक्ष्मी। तो आज इस बार दिवाली की पूजा में अंडरस्टैंड द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माता लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ, एंड pray for the right ways to make money with the right intent. Now I will make another video about how to make money, what is the color of money, what is the intent, how you should make the money in a right way in a follow-up video. So stay tuned and do like and subscribe to my channel and do share your feedback. Thank you.